है क्या, इसको समझना है। कल आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो आज नियमों का अनुसरण है, क्योंकि भागवत की गद्दी पे बैठ करके प्रथम दिवस में कई जगह आप जब जाते हो तो कई जगह आपको पता होगा कि हर जगह के नियम अलग अलग हैं। भाई अपने मायके में गए, वहाँ का एक सोने का, जागने का, उठने का, खाने का, पीने का समय सब अलग अलग होता है। अब ससुराल में आ गए, जितनी मायके में जल्दी उठते हो उतनी जल्दी ससुराल में उठ सकते हो क्या? बोलो ना। मायके में जाते हो तो 8-8, 9-9 बजे सो के उठना, ससुराल में उठ सकते हो? वहाँ पे मन के मौजी हैं, जब चाय ऑर्डर दे दिया, भाभी चाय दे दो, भाभी पानी दे दो, और भाभी, और घर पे तो महाराज ऑर्डर को फॉलो खुद करना है। ऐसे ही, क्योंकि प्रथम दिवस जब कथा होती है तो वो केवल और केवल नियम के लिए, आपको समझाने के लिए, कल से आपको कैसे कथा श्रवण करनी है। बहुत से कहते हैं ना पूजा बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, इसीलिए तो नहीं मिलता। हम पद्धति के अनुसार पूजा नहीं करते। भगवान पर जल चढ़ाने से भगवान खुश नहीं हो जाते। भगवान के सामने धूपबत्ती अगरबत्ती जलाने से भगवान खुश नहीं हो जाते। हमारे सनातन धर्म में तो महाराज अगरबत्ती को घर में जलाते ही नहीं है। और आज तुम देखो सब अगरबत्तियों को घर में जलाते हो अपने अपने। ध्यान करने ना, हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल भी अगरबत्ती को जलाने के लिए नहीं। अगरबत्ती तो मजारों पे या वहां जलाई जाती है। अगरबत्ती में तो बांस होता है कि नहीं होता है? और हमारे पूजा धर्म में तो बांस जलाना बिल्कुल निषेध है। पूजा की पद्धति हमें नहीं आती और हम पूजा करे जा रहे हैं। अब महाराज कहते हैं कि मैया बहुत भोली होती हैं, मंदिर जाती हैं, ऐसा पूजा करना, बगल वाला ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसे करूं, कहिए ना ये ज्यादा फल ले जाए, मुझको कम रह जाए। अब वो उल्टा कर रही है, सीधा कर रही है, बस उसकी देखा देख तुम भी पूजा करने लग गए। तो ध्यान कर लेना, उस पूजा का कोई फल नहीं है। पूजा की पद्धति जब तक आपको पता ना हो, इसीलिए तो कहते हैं जो पूजा नहीं करते वो सुखी हैं। वो इसीलिए सुखी हैं, हमारी तुम्हारी तरह उल्टा सीधा नहीं कर रहे। माताएं बड़ी भोली होती हैं, शनिवार को मंदिर में जाती हैं, महाराज काले तिल काले उड़द चढ़ाने शनिदेव पे चाहिए, राधा कृष्ण पे भी चढ़ा दिए, शंकर जी पे भी चढ़ा दिए, माता जी पे भी चढ़ा दिए। वीरवार के दिन चने की दाल केले की जड़ में चढ़ाई जाती है, विष्णु भगवान पे चढ़ाई जाती है, राधा कृष्ण पे भी चढ़ा दी, शिव जी पे भी चढ़ा दी है? और माता इतनी भोली है ना, देखो ना, अब मिश्री के दाने लेके जाएंगी, बतासा लेके जाएंगी, अब उसमें से फोड़ करके, ये नहीं है भगवान को आंख बंद करके भोग लगा दो, ले आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, बस आंख बंद करके इतना कह दो वो भोग लगा लेगा। लेकिन नहीं नहीं, मेरी मैया तो बड़ी ढीठ है, वहां में से बतासा उठाएंगी और मूर्ति के मुंह में ठूसेंगी, खा खा। जब तक वो बतासा टूट ना जाए वहां के मुंह में, जब तक हाथे बाहर नहीं खींचे, जोर से बोलना पड़ेगा है? अब जबरदस्ती वहां के मुंह पे चीनी चिपकाया आई, बतासो चिपकाया आई, बर्फी चिपकाया आई, पेड़ा चिपकाया आई। अब भगवान तो बेचारे भगवान है, अब तुम तो चली आई और वहां से पीछे से चेटा भगवान पहुंच गई ऊपर। अब भगवान का भोग होटन का लगा रहे हैं, वो चींटी देवी पहुंच गई भगवान के होठों को भोग लगाने के लिए। तो ये पूजा की पद्धति बिल्कुल गलत है आपकी। भगवान का भोग लगाया जाता है प्रेम से। आओ भोगे लगाओ मेरे, जोर से बोलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं, जोर से, ऐसा भोगे लगाओ मेरे मोहने, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बने जाए मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। फिर देखो भगवान कितनी जल्दी भोग लगा लेता है। वो प्रेम का भूखा है मेरे प्यारे, मेरी मैया, वो प्रेम से तुम्हारे भोग को स्वीकार करेगा। अब देखो आज तो तुम चलो लेट हुए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी मैया बड़ी होशियार है ना। यहाँ पे महाराज जी ने 2 बजे की कही, अब 2 बजे तो संगीत वाले भैया आएंगे,
फिर अपनी ढोलक सेट करेंगे, फिर अपने ऑर्गन को सेट करेंगे। अब साउंड वालों भैया इनकी आधा घंटा तो जामे गए हो। उसके बाद में एक भजन भी गाएंगे। महाराज जी 3 बजे गद्दी पे बैठेंगे तो हम भी 3 ही बजे घर से चलेंगे। है? ऐसा नहीं है। देखो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है व्यास विष्णु रूपाय। आज जब हम इस व्यासपीठ पर बैठते हैं और जब उधर से चल करके बीच में से आते हैं, कोई भी व्यास जब कथा कर रहे होंगे, जब व्यास जी बीच में से आपके आते हैं ना, तो उस समय वो कोई साधारण इंसान नहीं होते। व्यास विष्णु रूपाय, 24 अवतार भगवान ने धारण किए। 24 अवतारों में से 17वां अवतार व्यास जी का है। और जब तक व्यास जी के आने से पहले यहाँ बैठ गए आप आकर, और हमारे आचार्य जी ये सब कहते हैं ना कि भैया व्यास जी आते स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। जब आप स्वागत उनका करते हो तो भगवान भी कहते हैं, जिस समय भगवान ने वंशी बजाई जमुना किनारे, सब गोपियां तन मन की सुध भूल गई। पहुंच गई रात 12 बजे जमुना तट पे रास रचावे। हर गोपी सज के गई, धज के गई। सोची कृपा की दृष्टि पहले हम पे पड़ जाए। तो महाराज जब तुम व्यास जी के आने से पहले यहाँ बैठ जाओगे, तब व्यास जी यहाँ आएंगे, न जाने किसके ऊपर दृष्टि सुख पड़ जाए, और उसकी कहते हैं निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को काया, निर्धन को माया मिल जाए। ये ध्यान कर लेना। इसलिए कथा में हमेशा व्यास जी के आने से पहले बैठो। उससे पहले हमारे कलाकार, हमारे अनुज, ये सब बैठ करके भजन करते हैं। उस भजनों को अपने कानों में डालो। ये भजन क्या काम करते हैं पता है? साबुन का काम करते हैं। जैसे तुम्हारे शरीर पे मिट्टी जम जाती है, धूल जम जाती है, आप शैम्पू लगाते हो, साबुन लगाते हो, ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो मिट्टी धूल जमती है ना, ये भजन रूपी साबुन उसको धो देता है। जब तक व्यास जी आए तब तक आप अपने आत्मा को एकदम शुद्ध कर लो। और जब व्यास जी की शुभ दृष्टि पड़े, ठाकुर जी की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़े, तो आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाए, ठाकुर जी से जो आप मांगो उनको देने पर मजबूर कर दे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो कल सबसे पहले क्या करना है? 2 बजे कथा में आकर बैठना। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अब यहां पर नियम आता है तो तत्रम च सर्गतो प्राण। वैसे तो उपवास, यदि आप नियम कर पाओ तो एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। उपवास किसको कहते हैं? व्रत किसको कहते हैं? व्रत का मतलब जानते हो आप? व्रत करते हो ना सभी? व्रत कौन कौन करता है? सब करते हैं। पता है व्रत का मतलब क्या है? व्रत किया क्यों जाता है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। व्रत का मतलब भूखा रहना है क्या? जिस दिन भूखे रहते हैं उसी दिन व्रत होता है क्या? व्रत का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखो। वैसे तो कह देते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। सासू अम्मा आजकल बड़ी भगत हो जाए ना महाराज, लेकर के माला झोली में हाथ चल रहा है, राम 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 राम, और ध्यान बहू पे, कहीं मलाई या दूध पे देना चाट जाए। ऐसा भजन भगवान को नहीं चाहिए। तो व्रत का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। जिस दिन तुम्हारा व्रत रखते हो आप, कई दिन एक व्रत तो ऐसा था जिसमें हमारी देवियां पानी भी ना पीती सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक तो पानी नहीं पीती है। कौन सा व्रत है वो? क्या बोलते हैं उसको? कौन सा? सबको याद है, जोर से बोलना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जल नहीं पिएंगी, और शाम को जैसे ही 9 बजे मुला के पापा देख के आइयो, मुंह पे तो चढ़ो ना जाए, सुबह से पानी ना पियो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बाबा रे बाबा। और फिर 9 बजे नाच पीटो, चंदा और देना। 6 बजे निकले हो, अब 10 बज गए।
अब चंदा को भी गाली दे रहे हैं, पप्पू के पापा मूला के पापा छोड़ दो। अब चंदा मामा को भी गाली पड़ रही, नाच पीटो और दिना निकल जावे। और 7 बजे 8 बजे, आज तो 10 बज गए, दर्शन ना दे रहो। यानी इसी को कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। पहले जो पति होता था वो 365 दिन का देवता होता था। कहते हैं ना, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। आजकल तो केवल 1 दिन का रह गया बस। उस दिन तो आरती भी उतारती है, ओम जय पति देवा। जोर से बोलना पड़ेगा। तो दूसरा नियम आपका है, व्रत कर सको तो करो और नहीं कर पाओ, क्योंकि सुबह व्रत का मतलब यही है इंद्रियों को वश में करना। तो व्रत भागवत में इसलिए रखाया जाता है, जब तुम भोजन करके आ गए तो यहाँ बैठ करके तुम्हें आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो कथा में तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। जब कथा में आओ तो हल्का फुल्का भोजन करके आओ, जिससे बैठने में आपको आलस्य ना आए। और कोशिश ये करना, जिन माताओं बहनों ने कलश धारण किया है वो तो खासकर 7 दिन का नियम फॉलो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें, ठीक। और उसके बाद में बाकी भोजन करो। यहाँ से जब जाओ तो शाम को खूब पेट भर के सोना, खा करके सोना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कथा में आओ तो हल्का भोजन, कि आपको कथा में मेरी निद्रा रानी परेशान ना करें। इसलिए एक समय भोजन करना, एक समय फलाहार करना, या समय से आना समय से जाना। और सबसे पहले शास्त्रों में कहा जाता है भैया कि जब किसी के मेहमान के घर जाते हो, बहन, बेटी, बहू, गुरुजी, ब्राह्मण और मंदिर, बहन, बेटी, रिश्तेदार, मंदिर, ब्राह्मण और गुरु, इन 6 जगह जब जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कल जब कथा में आओ तो हमेशा कुछ ना कुछ फल लेकर के जरूर आए, क्योंकि कथा में कभी खाली हाथ, फल लेकर के आओगे डबल लेकर के जाओगे। तीसरा नियम है। चौथा नियम तो खैर बताओ चाहे ना बताओ वो दोनों बराबर है। पहले तो नियम चौथा